औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 10। उसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और पेज नंबर है 145। टॉपिक है हमारे पास बॉन्स्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। अब चूँकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था कि आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट था कि एसिड्स वो चीज़ें होती हैं जो हाइड्रोलाइज हों तो H प्लस आइंस को में कन्वर्ट हो जाती हैं, को हाइड्रोलाइज करते तो H प्लस आइंस बनाती हैं, और बेस वो हैं जो OH माइनस आइंस प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और SO2 ये एसिड्स थे, और इसके अलावा NH3 ये बेस है। अब ये देखें, ये एक्वस सॉल्यूशन तो नहीं है और ये एसिड है, लेकिन इनके अंदर तो H नहीं है, लेकिन ये एसिड्स हैं। और जैसे अमोनिया है NH3 ये बेस है, अब इसके अंदर तो O नहीं है, मतलब OH होना चाहिए बेस के लिए, तो इसमें तो O नहीं है। तो ये चीज़ें फिर प्रॉब्लमेटिक हो गई थी, तो इसलिए फिर लिमिटेशंस थी आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट की। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग देंगे यहाँ पे लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो द आर्हेनियस थ्योरी हैज़ इट्स लिमिटेशंस, दिस अप्लाइज टू एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि पानी की यानी कि लिक्विड फॉर्म में जब सोल्यूशन होगा तो सिर्फ उस सोल्यूशन पे ये अप्लाई हो सकता है। दिस डज नॉट एक्सप्लेन वाई कंपाउंड्स लाइक CO2, SO2 एक्सेट्रा आर एसिडिक, वाई आर सब्सटेंस लाइक NH3 बेसिस, देयर इज़ नो H इन CO2 एंड SO2 एंड नो O इन NH3, यानी कि CO2 और SO2 के अंदर तो H नहीं है और NH3 बेस है, तो बेस के लिए OH की बात की थी, तो चलो H तो है लेकिन O नहीं है ना, तो फिर ये कैसे तो ये लिमिटेशंस थी। तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे कि आर्हेनियस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन वाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर एसिड्स एंड अमोनिया इज़ अ बेस। तो नेक्स्ट फिर हम देखते हैं थ्योरी कौन सी आई। 1923 में फिर बॉन्स्टर्ड एंड TM लॉरी इंडिपेंडेंटली उन्होंने प्रपोज की थी एक थ्योरी जो ओवरकम करती थी आर्हेनियस की शॉर्ट कमिंग्स को, जो इसके लिमिटेशंस थी उसको ये ओवरकम कर रही थी। अब ये थ्योरी क्या थी, उसके लिए आपने यहाँ पे ये एक मैंने हिंट लिखा है, आप ये देख लीजिएगा, BAD BBA। BAD बॉन्स्टर्ड का एसिड जो है वो डोनेट करता है प्रोटॉन को, और बॉन्स्टर्ड का बेस जो है वो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को। कुछ आप इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पे देखें, ये एसिड है ये बेस है। अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको जस्ट एक ऐसे रिएक्शन दे दिया जाएगा, यहाँ पे लिख दिया गया है लेकिन ऐसे लिखा नहीं जाएगा। तो आपने देखना है कि HCl यहाँ से अभी नज़र आ रहा है ना कि ये कैरो उधर जा रहा है, तो इसका मतलब कि इसने डोनेट किया है और ये इसने एक्सेप्ट किया है। ये डोनेट कर रहा है तो ये एसिड है, इसने एक्सेप्ट किया तो ये बेस है। अब यहाँ पे देखें, जिसने डोनेट किया है उसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ गया है और जिसने एक्सेप्ट किया है उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज आ गया। अब यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा बुक से हट के कॉन्सेप्ट आपको बताने लगी हूँ। आपको पता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव का चार्ज होता है। आपको पता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक जैसी मिकदार में हों, इक्वल हों, तो जो टोटल नेट चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव माइनस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ना, प्लस माइनस कैंसिल कर देंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब कि फिर नेट चार्ज ज़ीरो हो गया, ऑन द होल चार्ज ज़ीरो हो गया। अब अगर ऐसा हो कि मैं प्रोटॉन, अगर मेरे पास किसी एलिमेंट के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं 6 प्रोटॉन्स में से एक प्रोटॉन डोनेट कर दूं तो मेरे पास प्रोटॉन्स कितने बच जाएंगे, 5, और इलेक्ट्रॉन्स तो 6 ही हैं। तो अब अगर मैं चार्ज देखूं, जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ, यहाँ से आप इस कॉन्सेप्ट को देखें अगर समझ नहीं आई आपको। देखें, अगर मेरे पास 6 प्रोटॉन्स हैं और मेरे पास 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो प्लस माइनस ऑन द होल नेट चार्ज ज़ीरो। अब अगर ऐसा हो कि मैं एक प्रोटॉन किसी को डोनेट कर रही हूँ प्लस, तो मेरे पास +5 रह गया, और इलेक्ट्रॉन्स तो -6 ही होंगे ना, तो प्लस माइनस माइनस तो ये -1, तो यानी कि ऑन द होल चार्ज मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा। -1 का मतलब है जब किसी भी चीज़ के ऊपर माइनस का चार्ज होगा, इसका मतलब है कि अब इस वक्त इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया। चूँकि प्रोटॉन डोनेट कर दिया तो प्रोटॉन डोनर इज़ अ बॉन्स्टेड एसिड। नेगेटिव के साइन से आपको पता चल जाएगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं इस एग्जांपल के अंदर। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पे आपने एक बात और याद रखनी है। आपको याद होगा हमने एक टॉपिक पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर था, आप सर्च करेंगे
पेज नंबर 84 पे हमारा ये टॉपिक था, ठीक है। ये आपको याद है, एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस टॉपिक को हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको रिवाइज़ करवा रही कि वो चैप्टर, वो टॉपिक भी आपको रिवाइज़ हो जाएगा। हमने पढ़ा था, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ये डोनेट, ये इधर जा रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। अब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो हाइड्रोजन है, अब ये देखिए, लेकिन फिर भी क्लोरीन के तो आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे तो देखिए 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आपने इसको ऐसे माइंड में रखना है। ये आपका प्रीवियस लेक्चर भी है, आप 84 पेज नंबर लिख के सर्च करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में से वो टॉपिक भी मिल जाएगा, आप उसको काइंडली रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो ये देखिए होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन है ना, इसका सिर्फ न्यूक्लियस जो है ना वो शिफ्ट होता है, वो इधर जा रहा है इस वाटर के पास। तो जो इसका इलेक्ट्रॉन है ना इस हाइड्रोजन का, वो क्लोरीन के पास ही बॉन्डिंग के ज़रिए से जुड़ा रहेगा। तभी तो देखें यहाँ पे क्लोरीन के पास अभी भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया, यानी कि इसके अंदर जो ट्रांसफ़र हुआ है वो न्यूक्लियस शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट नहीं हुआ। आप उस टॉपिक को रिवाइज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये एक एक्स्ट्रा रिवीजन की इन्फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड में हमने ये पढ़ा था। नेक्स्ट पे आ जाए, ये कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं आपके बुक में। विच सब्सटेंस इज़ डोनेटिंग प्रोटॉन, ज़ाहिर सी बात है HCl। और विच सब्सटेंस इज़ एक्सेप्टिंग, तो H2O। विच सब्सटेंस इज़ एसिड, एसिड कौन सा सब्सटेंस है, HCl। और विच सब्सटेंस इज़ बेस, H2O, वो बेस है, ठीक हो गया। नेक्स्ट पे आ जाए, अच्छा, वेयर डज OH कम्स फ्राम व्हेन आयनाइजिंग बेसिस सच एज अमोनिया, मतलब अमोनिया को जब हम आयनाइज करेंगे तो OH माइनस साइन कहाँ से आएंगे। द आर्हेनियस थ्योरी इज़ नॉट सफिशेंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट द बॉन्स्टर-लॉरी एक्सप्लेन हाउ अमोनिया एक्ट एज बेस इन वाटर। अमोनिया इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर व्हेन इट डिजॉल्व इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। यानी कि अब ये चेक करें, अब ये एक रिएक्शन हमने बात की ना कि अमोनिया बेस है, तो ये चेक करें, ये अमोनिया है, इसके पास 5 नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 से बिलोंग करता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स तो इन हाइड्रोजन के साथ मिल जाएंगे क्योंकि NH3 है, तो 2 ये एक लॉन पेयर पड़ा हुआ है। अब यहाँ से ये जो पानी है, यहाँ से ये ये प्रोटॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अब आप देखें अगर, तो आपके पास ये जो H2O है, ये देखें यहाँ पे ये OH नेगेटिव बन गया। तो अभी हमने बात की थी, जो नेगेटिव बन जाएगा इसका मतलब होगा कि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं, तो उसने प्रोटॉन को डोनेट कर दिया। और प्रोटॉन को डोनेट करने वाला BAD बॉन्स्टेड एसिड डोनेट करता है, तो ये एसिड होगा। तो ये देखें ये एसिड है इस टाइम पे, और इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा हो गए। तो प्रोटॉन ज़्यादा होने का मतलब है कि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तो BBA बॉन्स्टेड बेस एक्सेप्ट, तो ये आपके पास इस टाइम पे बेस है और ये आपके पास इस टाइम पे एसिड है। विच सब्सटेंस इज डोनेटिंग प्रोटॉन, NH3 और H2O। विच सब्सटेंस इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, NH3 एक्सेप्ट कर रहा है। ऑल द एसिड्स इंक्लूड इन, ये अब नेक्स्ट है कि जो भी एसिड्स आर्हेनियस की थ्योरी में एसिड्स हैं वो बॉन्स्टेड में भी एसिड्स हैं, लेकिन बेसिस जो है ना, वो जो बॉन्स्टेड की बेसिस है वो आर्हेनियस की बेसिस है, एक्सेप्ट OH आर नॉट आर्हेनियस बेस। OH नेगेटिव जो है वो आर्हेनियस के बेसिस नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ से आपका एक टॉपिक शुरू हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके ऊपर आपको हेडिंग लिखनी पड़ेगी, एम्फोटेरिक। अच्छा, अब अगर हम पिछली प्रीवियस एग्जांपल में देखें, यहाँ पे जब हमने बात की तो यहाँ पे आपके पास वाटर बेस के तौर पे काम कर रहा है ना, इस एग्जांपल में वाटर बेस के तौर पे आपने माइंड में रखना है। और इस एग्जांपल में वाटर जो है वो एज अ एसिड काम कर रहा है। तो जब कोई चीज़ एज अ बेस भी काम कर रही हो कभी कभार, और कभी कभार वो एज अ एसिड भी काम कर रही हो, तो उसको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं, यानी कि वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। तो ये आपने यहाँ से याद करना है। कंसीडर अबव 2 एग्जांपल्स, अबव 2 एग्जांपल्स वही हैं, एक एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और पानी की, और दूसरी एग्जांपल है अमोनिया की और पानी की। तो आपने ये याद रखनी, ये एग्जांपल्स बार बार यूज़ होती हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से याद कर लें इस रिएक्शन को।
तो दिस मीन वाटर बिहेव लाइक एन एसिड एज वेल एज बेस. इट इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर. दैट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एंड बेस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस. तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.